ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। कौशलेंद्र कुमार सिंह हैं भदोही उत्तर प्रदेश से। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कल ही, और किसी ने हमें मोबाइल पर भी एक दिन बहुत पहले दिखाया था, तो ये प्रश्न भी आ गया। तो हमने सोचा कि इसका अपनी विचारधारा जो है इस पर हम व्यक्त करें। परम पूजनीय संत महर्षि देवरहवा बाबा भारत में बहुत प्रसिद्ध संत हुए। उनके बारे में आप सोशल मीडिया पर, टीवी पर, तमाम धार्मिक ग्रंथों में देखे होंगे कि कोई कहता है वो 700 साल जिंदा थे, कोई कहता है वो 500 साल जिंदा थे, कोई कहता है 250 साल जिंदा थे, कोई कहता है कि 900 साल तक जिंदा थे। और लोग जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो मन में जिज्ञासा होती है। कौशलेंद्र जी ने पूछा है, महाराज जी क्या इस समय, मतलब ये 200-400-300 साल के अंदर में तो इतनी लंबी आयु किसी की नहीं रही, क्या कोई इतना लंबा जीवन जी सकता है? तो ये बातें दिमाग में सटीक नहीं जाती है। तो इस पर आपका क्या मानना है? देवरहवा बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका दर्शन भारत के सभी बुद्धिजीवी, जितने भी नेता थे, धार्मिक थे, विचारक थे, सबों ने समय समय पर किया। चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी भी जाते थे समय समय पर सलाह लेने। और राजेंद्र प्रसाद वगैरह तो कहते हैं कि जब हमने देखा तो वो वैसे ही के वैसे, जैसे पहले देखा, जैसे अभी देखा। तो तपस्या के बल पर कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन विज्ञान और मानवीय खोपड़ी, तार्किक विचारधाराएं ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। और यूं तो बता दें कि महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी थे, वो 39 साल जिए तो भी आज अमर हैं। भगवान बुद्ध की भी बहुत लंबी आयु नहीं थी, 2500 वर्ष पहले हुए तो आज भी वो अमर है। और देवरहवा बाबा भी एक महापुरुष थे। वो अगर 900 साल जी ही लिए होंगे, 700 साल जी ही लिए होंगे, तो ये मायने नहीं रखता है कि उनकी अमरता और उनके महापुरुष होने का लक्षण ये है, बल्कि ये महानता रखता है कि महापुरुष देवरहवा बाबा ने जो किया, जो उपदेश दिया, जो समाज को एक करने की बात कही, राम मंदिर के बारे में देवरहवा बाबा ने घोषणा किया कि सर्वसम्मत से बनेगा, तो सर्वसम्मत से बना। तो महापुरुष चाहे वो 39 साल जिए, चाहे वो 900 साल जिए, वो सदैव हमारी आपकी विचारधारा में जीवंत रहता है, वो कभी मरता ही नहीं। जैसा कहा जाता है कि 1740 ईस्वी में देवरिया में देवरहवा बाबा का जन्म हुआ
और शायद देवरिया देवरहवा। आज देवरिया जिला, रामकोला, देवरिया, गोरखपुर सब एक ही जगह में है। और जहां से श्री परमहंस आश्रम की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, परम पूजनीय दादा गुरु महाराज भी वहीं बगल में रामकोला में ही जन्मे थे हमारे। तो महापुरुषों के प्रति कुछ न कुछ किंवदंतियां भी जोड़ दी जाती हैं कि महापुरुष ऐसे थे, यह चमत्कार था, ये सिद्धि थी, ताकि लोग के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो। ये कैसे हो सकता है? लगभग हर महापुरुषों के पीछे एक किंवदंतियां जरूर लोगों ने जोड़ा है कि वो तो पानी को तेल बना दिए थे। गंगा जी में से पानी ले लिए, उसको तेल बना दिए, फिर गंगा जी में लौटा दिए। तो ये लोकोक्तियां होती हैं। महापुरुष का जो यथार्थ जीवन है वो है आध्यात्मिक, वो है उपदेश, वो है उनका ईश्वर प्राप्ति, और इसी के चलते लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, कल्याण होता है। बाकी कुछ न कुछ, यदि उते इतना साल जिए, उते इतना साल जिए, वो कितनों साल जिए हों तो ज्यादा साल जीने से वो अमर नहीं रहे, अमर नहीं हो गए, बल्कि उनके जो कर्म हैं वो अमर हो गए। हमारे दादा गुरु महाराज भी बहुत ज्यादा जीवन उनका लंबा नहीं था, लेकिन आज तक अमर हैं। तो रामकोला में आपका जन्म हुआ, देवरिया में देवरहवा बाबा का जन्म हुआ। तो देवरहवा बाबा का, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यमुना नदी के किनारे लगभग 12 से 14 फीट का बढ़िया लकड़ी का मचान बना के और शरण में आए हुए भक्तों का उपदेश ज्ञान के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से आशीर्वाद देते थे। संत सदैव समाज को आशीर्वाद ही दिए हैं। संत की नजर में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं। तो इसी स्तर के आप महापुरुष भी थे। और यमुना नदी के किनारे मथुरा में आपने सन 1990 ईस्वी में अपने इस देह शरीर को त्यागा। यमुना में जल समाधि देवरहवा बाबा ने लिया। तो आज संसार के लोग जो हैं वो लोकोक्तियों को ज्यादा ध्यान में रख करके किसी से जुड़ते हैं। भगवान कृष्ण 6000 वर्ष पहले हुए, लगता है कि आज तक हमारे आपके बीच में जीवंत हैं। भगवान राम 10 लाख वर्ष पहले हुए। अब कितना जिए इसके लिए राम थोड़ी पूजनीय है कि राम, बहुत लोग कहते हैं कि राम जी 1 लाख साल जिए थे, तो कोई कहता है नहीं 10,000 साल जिए थे। तो राम जी 10,000 साल जिए थे क्या इसीलिए आज पूजायमान हैं? कृष्ण भगवान के बारे में लोग कहता है कि उनकी आयु बहुत थी, तो क्या उनकी आयु बहुत थी इसीलिए कृष्ण भगवान आज पूजायमान हैं? नहीं, उनके जो कर्म हैं वो पूजायमान है। आप 40 बरस जियो और चाहे 400 साल जियो, अगर आपके कर्म खराब हैं तो आपको इतिहास याद नहीं करेगा। और आप चाहे 40 बरस जियो, चाहे 4000 साल जियो, लेकिन अगर आपके कर्म उन्नत हैं, अच्छे हैं, तो ये समाज, ये इतिहास आपको याद करेगा। तो देवरहवा महाराज जी ने जो भी भविष्यवाणियां की, जो भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। दादा गुरु महाराज भी हमारे बहुत सिद्ध महात्मा थे। चित्रकूट में कहें हो, अब भारत चीन युद्ध बंद हो गया, हमने देखा है, हमने रेखा बता दी, यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है। तो बहुत सी चीजें महापुरुष पहले ही जान जाया करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उतने वर्ष पहले आज की घटित घटनाओं को जिक्र में लाया। तो अगर देवरहवा बाबा सशरीर 900 साल पहले अगर हुए ही होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी अवश्य उनका जिक्र करते।
कबीर साहब भी उनका जिक्र करते अपने लेखनियों में, क्योंकि ये महापुरुष 900 साल के अंदर में ही थे। लेकिन कबीर दोहावली या रामचरितमानस में या 900 साल के जो भी तमाम ग्रंथ हैं, उनमें देवरहवा बाबा का इतिहासकार जिक्र नहीं करते हैं। जैसे भारत इत्यादि 1000 वर्ष से गुलाम हुआ है, 1000 साल पहले अभी सोमनाथ मंदिर का जो लूटा गया तो 1000 वर्ष की सदी मनाई गई, तो इतिहासकार उसमें जरूर देवरहवा बाबा का नाम जिक्र करते कि नहीं, एक महापुरुष हैं यमुना किनारे जिन्होंने ऐसा किया। तो ये किंवदंतियां होती हैं कि ये महापुरुष इतना जिंदा रहे, इतना जिंदा रहे। तो और ऐसा लोग समझने लगते हैं, और उसी तरह लोग सोचते हैं कि भाई इसी चलते भीड़ आ रहा है कि देवरहवा बाबा इतना साल जिंदा थे। बहुत से लोग कहते हैं अरे हिमालय में वो तपस्या किए थे और देवरहवा बाबा फिर देवरिया में जाके प्रकट हो गए, और उसके बाद क्या नाम है, फिर यमुना के नदी में, यमुना मैया में अपना भजन चिंतन करने लगे। कबीर साहब के बारे में भी कि भाई वो तो पत्ता पर गिरे थे, प्रकट हुए थे, जो कि कबीर साहब का जो पालन पोषण था वो नीमा, जुलाहा और उसके बाद नदी तालाब के किनारे रोता हुआ शिशु। तो धीरे धीरे जब इतिहासकार कुछ इतिहास लिखते हैं तो थोड़ा बहुत उससे छेड़छाड़ भी कर देते हैं शब्दों को सजोने के लिए। तो उसमें भी प्रकट हुए थे, ऊपर से गिरे पत्ता पर। सोचिए कि ऊपर से अगर कोई पत्ता पर गिरेगा तो वो पत्ता तो तुरंत टूट जाएगा। 2 किलो 1 किलो का तो बच्चा होता है, 1 किलो का बटखरा किसी भी तालाब के पत्ते पर रख दो तो पत्ता सहित वो डूब जाएगा। कैसे उतना बच्चा पत्ता पर रह जाएगा। तो देवरहवा बाबा महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे महापुरुष थे, समाज को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज भी देवरहवा बाबा को मानने वाले हजारों लाखों लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले हजारों लाखों लोग हैं। लेकिन ये 900 साल, 700 साल, 800 साल, 250 साल, 300 साल ही उनकी आयु नहीं, बल्कि उनकी आयु आज भी है, कल भी है, आगे भी रहेगी। इतिहास सदैव याद रखेगा। और ये जो तमाम आप लोग सोशल मीडिया इत्यादि पर देखते हैं, लोकोक्तियां हैं। क्योंकि हमने भी रिसर्च किया, सर्च किया तो 900 साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले किसी ग्रंथों में देवरहवा बाबा का जिक्र उस समय के समकालीन महापुरुषों ने नहीं किया है। तो संत सदैव धरती पर रहते हैं। दादा गुरु महाराज हमारे कहे हो, हम मरी हूं न, जो हमें श्रद्धा से पुकारेगा उसका हम कल्याण करी हूं, आशीर्वाद दे हूं। चित्रकूट में तो आज भी जो भक्त जिन महापुरुष की शरण में जाता है, वो शरीर से हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन उनका कल्याण होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, अर्जुन जिसकी श्रद्धा जहां भी झुकती है वहां जाकर के मैं उसे आशीर्वाद देता हूं, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं। तो हर महापुरुषों के पीछे कुछ न कुछ लोकोक्तियां, लोकापवाद, एक अपनी भावना के हिसाब से लोग कहते हैं। वकील लोग अपना उम्र खूब बढ़ाते हैं तो लोग कहेगा ये तो बहुत पुराना वकील है। साधु लोग भी अपना उम्र बहुत बढ़ाएंगे, कहेंगे रहेंगे 40 साल, कहेंगे हम 60 साल के हो गए, ताकि सब कहेगा नहीं तो पुरान महात्मा है। तो इसलिए उम्र जो बहुत ज्यादा बताया जाता है, लोका अपवाद ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की।